बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। निस्फ रात है। भारत और पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम लोग सोए हैं। सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन्स पर, रेडियो पर, अखबारात पर या सोशल मीडिया के ज़रिए उन तक खबरें पहुंच रही हैं। लेकिन असल सूरत हाल ये है कि मशरक़ वस्ता के अंदर जो जंग का ख़दशा मुसलसल बढ़ रहा था, वो बिलाखिर हुआ है। जिन ख़दशात का इजहार, जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार आलमी बरादरी कर रही थी, तज्ज़िया कार कर रहे थे, या वो तमाम लोग जो मशरक़ वस्ता और आसपास के हिस्सों में यूरोप और अमेरिका या नेटो अफ़वाज की हरकतों पर नज़र रखते हैं। और इस दौरान तकरीबन रात के 10:30 बजे के आसपास का वक्त था। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC या पासदारान इनकलाब की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया और सबसे पहले ये स्टेटमेंट आई इजरायली अफवाज की जानिब से। एक हमला हुआ है और एक नहीं बल्कि 400 से ज्यादा मिसाइल्स, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो 2500 किलोमीटर तक एक साथ हजारों टन माल उठाकर, या जो उनमें एटॉमिक एनर्जी या बॉम्ब उठाकर, या जो मवाद है वो साथ ले जाकर किसी भी हिस्से के अंदर दुश्मन को उड़ा सकते हैं, निस्तो नाबूद कर सकते हैं। तो ईरान का इजराइल पर यह सबसे बड़ा हमला है और मिसाइलों से बचने के लिए इजरायली शेल्टर्स में छुपने पर मजबूर भी हुए। कई लोग जख्मी हुए हैं, हलाकतों की भी इतलात है। और इजरायली फौज ने जो दावा किया था, दूसरी तरफ से उसकी तस्दीक हुई है। इजराइल की तरफ से कम से कम 102 मिसाइलें सबसे पहले राउंड में फायर की गई, 100 उसके बाद, 104 उसके बाद और 90 प्लस उसके बाद। मकबूजा बैतुल मुकद्दस में भी सायरन बज रहे हैं और उसके आसपास के हिस्सों में। और नॉर्दर्न बेल्ट जो इसराइल का, याद रखिएगा ये कौन सा बेल्ट है, जहां पर इसराइल की मोसाद, इंटेलिजेंस एजेंसीज और उनका जो हेडक्वार्टर है पर्टिकुलरली नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर, इसलिए उस एरिया को टारगेट किया जा सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट जो अमेरिका का, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी, अमेरिका के इन दो बड़े अखबारात ने 12 घंटे पहले ही खदशा जाहिर किया था कि अगले कुछ घंटों में हमला हो सकता है। तो देखिएगा कितनी खुफिया तंत्र या इंटेलिजेंस कितनी मजबूत है, जिसको पता था कि ये सब हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद जो आयरन डोम है, जो हिफाजती हिसार है, सिक्योरिटी प्रिवेलिंग का एक दायरा अख्तियार है, जो बॉम्ब्स को किसी भी तरीके से रोकता है इसराइल के अंदर, वो भी नाकाम साबित हुआ इन 400 मिसाइलों के आगे। तो इसराइल पर जो हमला हुआ है, इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला है। बयान भी IRGC या पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी किया गया और इस्माइल हनिया और हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह, जिनका बदला करार दिया गया और कहा कि इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो वो दोबारा इसका निशाना बनाएंगे। नंबर 1, इसराइली मीडिया के मुताबिक, एक ईरानी आला ओहदेदार के मुताबिक, इसराइल की तरफ से रद्द-ए-अमल पर ईरान किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहले ही ये कहा था कि ऐसा कुछ बन सकता है। इधर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर समेत तमाम जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान हैं, उनको बुलाया गया है। जो बाइडेन की तरफ से इमरजेंसी मीटिंग रात को ही बुला गई, यानी यहाँ के रात के वक्त के मुताबिक। और साथ साथ ईरान से कहा है कि जो अपने अफवाज से कहा है कि ईरान की तरफ से जो डायरेक्ट मिसाइल फायर किए जा रहे हैं, एक तो उन पर फायर वापस करें, रिटेलिएट करें, यानी उनको रोकने की कोशिश करें। आयरन डोम फेल हुआ है। तो दूसरे, अपने छोटे भाई और सबसे खतरनाक तरीन ममालिक में से एक, जिसको आप इसराइल कहते हैं, जिस तरह उसने लेबनान में शदीद हमलों का सिलसिला तेज किया, सीरिया में हमले किए, 7 दिनों के अंदर 1000 से ज्यादा लोग मार दिए, और इस तरीके से ये जवाबी कार्रवाई हुई है। ये सबसे बड़े और तारीखी हमलों में से एक है और एक वार्निंग भी। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि इन हमलों से ईरान को कम और इसराइल को ज्यादा फायदा है। जो ख्वाहिशात मगरब की हैं, जो इसराइल चाहता है, जो अमेरिका चाहता है, बरतानिया चाहता है, डायरेक्टली इन्होंने इन्वॉल्व किया, इंडल्ज किया, इस वॉर में खींचा, घसीट के लाया ईरान को। और अब यहाँ से डायरेक्ट अटैक होंगे, क्योंकि अरब के अंदर इस बड़ी ताकत को, जो सबसे ज्यादा ममालिक में से एक ऐसा मुल्क था जो बोलने वाला था, इसको कमजोर करने की तमाम तरह की कोशिशें। इससे पहले आपको याद होगा, इस्माइल हनिया, ये लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं हुई या शुरू नहीं हुई। 31 जुलाई 2024 इस्माइल हनिया, जो मेहमान थे ईरान के तेहरान के अंदर सरकारी तकरीब का हिस्सा बनने के लिए, बल्कि इब्राहिम रईसी जो एक हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हुए, उनके नमाज जनाजा में शिरकत करनी थी। वहां पर नमाज जनाजा में शिरकत के बाद वो अगली तैयारी कर रहे थे। नए जो सदर वहां पर बने थे, तो उनके हल्फ बर्दारी की तकरीब में उससे पहले इसराइल ने हमला किया और इस तरीके से मोसाद की मदद से उनको मार गिराया गया। उसके बाद हसन नसरुल्लाह 27 तारीख को, और उनकी ये जो मजलूमाना शहादत थी, उसके बाद हमने देखा कि कार्रवाइयां मजीद तेज हो सकती हैं, इसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। तो मशरक़ वस्ता के अंदर ये जंग आहिस्ता आहिस्ता इसका दायरा अख्तियार बढ़ रहा है, लेकिन ईरान नुकसान की तरफ शायद बढ़ रहा है, जो हमारी नज़र में है, जो हम एनालाइज कर पाए हैं। क्योंकि अमेरिका चाहता था डायरेक्टली वो वॉर में इन्वॉल्व ईरान को करे, इसलिए वो उसकी जो प्रॉक्सीज यमन वाली साइड, हुतीज हैं,
हूसी बागियों के अलावा वो हिजबुल्लाह को, हमास को और आसपास टारगेट कर रहा था और ये आए हम इनसे कार्रवाई करें। और आप सबको याद होगा जब पहला हमला इस्माइल हानिया के उनके क्वार्टर पर हुआ, उनकी मौत हुई, तो उसके बाद बरतानिया ने मिलकर, यहाँ तक कि नेटो के जितने ममालिक थे इंक्लूडिंग जर्मनी और अमेरिका, इन्होंने मिलकर झूठ बोला ईरान को कि हम आपको किसी भी तरीके से यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देंगे, और इसके बदले उन्होंने श्योर कराया कि इसराइल को हम मजबूर करेंगे, वो भी सामने आएंगे और सीज फायर यहाँ से हो जाएगा। लेकिन सीज फायर होने के ना होने के बीच हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी को मार दिया जाता। 32 साल के तवील अरसे तक सियासियात और इस्लामियात के जो स्टूडेंट भी थे, स्कॉलर थे, और बहुत बड़ा नुकसान आप कह लीजिएगा उम्मत के लिए। तो उस तरीके से हसन नसरुल्लाह का जाना, और उससे पहले ये जो हसन नसरुल्लाह से पहले जो इस्माइल हानिया वाली मौत थी, उसका बदला अब ईरान इसको करार दे रहा है। ताज़ा स्टेटमेंट्स जो जारी हुए हैं उसमें भी इसराइल मान रहा है कि ये डायरेक्ट अटैक है, सिक्योरिटी या फिर अपनी जो शहरियों की हिफाजत है उसको यकीनी बनाने के लिए किसी भी तरह का जवाब दिया जाएगा। अब रिटेलिएशन होगी, यहाँ से और आगे बढ़िएगा, आप देखिएगा खतरनाक सूरत हाल की तरफ आप तमाम जा रहे हैं। मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स बता रहा हूँ, विजुअल्स बताऊंगा तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कॉपीराइट्स का भी कुछ इशू रहता है, और बहुत सारी ऐसी वीडियोस जो वायलेशंस हैं इंसानी हुकूक की, जब आप इसको दूसरे एंगल से देखते हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल है। जश्न की तस्वीरें भी बैतुल मुक़द्दस और आसपास के हिस्सों से, जहां सायरन बज रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम आबादी वो जश्न मना रही है। सेहूनी अफवाज को जवाब दिया जा रहा है, और मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ब्लास्ट की वजह से कई लोग जख्मी हुए हैं, कई लोग मारे गए हैं, और आयरन डोम फेल होने के बाद शेल्टर्स प्रोवाइड करने के लिए, शेल्टर के आसपास रहने के लिए तमाम लोगों से कहा गया है। इधर भारत ने तमाम लोगों के लिए, सब लोगों को होशियार और खबरदार रहने के लिए कहा है, जो पर्टिकुलरली इसराइल के अंदर काम करते हैं, क्योंकि ईरान के हमले के बाद शहरियों को भी जान का खतरा है। इसलिए भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। बहुत मुश्किल वक्त है, दुआ करें कि सूरत हाल से बाहर निकलें, लेकिन शायद दुनिया तीसरी जंग की तरफ बाज़ाब्ता तौर पर या बाकायदा तौर पर कदम रख चुकी है, और उसका पहला पड़ाव पार हो गया है। जवाबी हमले हो रहे हैं, यहाँ से रिटेलिएशन होगी फिर से, आप देखिएगा। और लेबनान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, तो वहां पर भी कार्रवाइयां मजीद आगे बढ़ेंगी। हिजबुल्लाह को खत्म करने की कसम खा रहा है इसराइल, खा रहा, लेकिन जवाबी कार्रवाई भी होगी, क्योंकि 1 मिलियन के से जायद 1.9 मिलियन के आसपास हथियार हमास के पास भी हैं। तो उनके एक सरबराह को इस तरह से कत्ल करने का मतलब ये नहीं है कि तंजीम खत्म हो गई। ये सिलसिला हम देखेंगे और आगे चलेगा। लेकिन ऐसे में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो नाम नेहाद काउंसिल है, अक़वाम मुत्तहिदा जो नाम नेहाद एक सरकारी इमारत या बिल्डिंग आपको नजर आती है, उसका रोल क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि गजा को मुकम्मल तौर पर सेहूनी अफवाज ने खंडरात में तब्दील किया। 41,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली भी 1100 के आसपास अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बाद यहाँ से आगे क्या होगा, आलमी बरादरी का रोल क्या होगा, भारत सरकार क्या करेगी, जिसके शहरी भी हैं, लेकिन जंग रोकने में जो यूक्रेन और रूस में कलीदी और मस्बत रोल अदा किया है, क्या उस रोल को हम कंटिन्यू होते हुए देखेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगले 12 से 24 घंटे इंतहाई अहमियत के हामिल, जहां पर जवाबी वार पलटवार होंगे। लेकिन फिलहाल 4 बैलिस्टिक मिसाइलों समेत 400 प्लस मिसाइल्स इस वक्त इसराइल के मुख्तलिफ हिस्सों में, बिलखुसूस नॉर्दर्न बेल्ट और बैतुल मक़दस के आसपास गिर रहे हैं, जहां पर लोग जश्न भी बना रहे हैं। और नॉर्दर्न बेल्ट जहां मोसाद और बाकी इंटेलिजेंस जो इदारे हैं उनका हेडक्वार्टर है, तो उसको टारगेट किया जा रहा है। इसलिए सिर्फ बात यहीं तक नहीं रुकती। एक और हमला जो कि तिल अबीब में हुआ, तिल अबीब निशाने पर था, जवाब दिया गया, पासदारानी इनकलाब ने क्लियर कर दिया है। और तिल अबीब में भी 2 बंदूकधारियों, 2 गनमैन थे, वो फायरिंग कर रहे थे, 3 लोगों को मार दिया है, 2 लोग जख्मी हैं, 6 जो है मामूली जख्मी हुए हैं। तो एक तरफ अंदर हमला और एक तरफ से फिजाई हमले, यानी अटैक भी बराह रास्त हुए, और दूसरी तरफ अंदर भी इस तरीके से अटैक, जिसको इजराइल टेररिस्ट अटैक कह रहा है। ये इस वक्त पर्टिकुलर सिचुएशन बनी है। और जो लोग अपने तासुरात जिस हिसाब से पेश करना चाहें, क्या वो समझ और देख पा रहे हैं मशरक़ वस्ता, या जो आप देख रहे हैं मिडल ईस्ट में ये नई किस्म की एक जंग छिड़ी है, इस पर जरूर अपनी राय कायम कीजिएगा।